आज हम बूथ सशक्तिकरण अभियान पर चंदौली मुख्यालय स्थित अपने कार्यालय आए और उसी क्रम में पूरे चंदौली लोकसभा में 126 बूथों को पार्टी अपग्रेड करने के लिए विशेष अभियान चलाई है। इसमें इसी क्रम में मैं अभी यहाँ धूरी कोट जा रहा हूँ मुगलसराय विधानसभा के, और उसके बाद मैं सोनौली सैयद राजा विधानसभा में सोनौला में पहुँचूँगा, और उसके बाद और वहाँ पर जो इस तरह के कमज़ोर बूथ हैं उनकी मीटिंग है। फिर मैं रामगढ़ सकलडीहा, और कल मेरा इसी क्रम में अजगरा शिवपुर विधानसभा वाराणसी में कार्यक्रम है। किस तरह का क्या अभियान है, किस तरह की? ये जहाँ पर भाजपा को अन्य दलों की तुलना में कम वोट मिले हैं, ऐसे बूथ यहाँ चिन्हित हुए हैं लोकसभा चंदौली में और प्रत्येक विधानसभा में। तो पार्टी ने विधायकों को और लोकसभा के एमपी को एक निश्चित संख्या दी है, और पार्टी की पूरा जिला टीम, संबंधित लोग और आईटी के लोग, सोशल मीडिया के लोग उस काम में लगे हैं, ताकि वहाँ भाजपा का और कैसे विस्तार और भाजपा का दायरा कैसे बढ़ाया जाए, लोगों तक भाजपा को कैसे पहुँचाया जाए, उन्हें भाजपा से और जोड़ा जाए। दूसरा, आजम खान का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि अटल जी का युग बड़ा अच्छा था, आज तो तानाशाही है। वो अटल जी का सम्मान कर रहे हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद। और मोदी युग वैश्विक स्तर पर कितना स्वीकार्य है, इसके लिए श्री आजम के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मोदी युग अपने आप में उनका प्रकाश स्तंभ भारत सहित सारी दुनिया में फैल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष में टूट पड़ रही है, यहाँ तक कि शिवसेना के सांसद भी बगावत कर रहे हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर शिवपाल भी आपके चुनाव में आ रहे हैं। भारत में यह सौभाग्य है भारत का कि एक आदिवासी परिवार की बेटी, जिन्होंने जन्म लेते ही जब से वो उनका शैक्षणिक जीवन पूरा हुआ, समाज की सेवा की, वह भारत की राष्ट्रपति होने जा रही हैं। यह हम सब के लिए, भारतवासियों के लिए और सभी गरीबों के लिए, खासकर दलित आदिवासियों के लिए एक गौरव की बात है। भारत आज दुनिया में महिला सशक्तिकरण और सर्वजन हिताय और आम जन को आगे बढ़ाने की एक अहम भूमिका में आगे बढ़ रहा है। ये भारत के लोकतंत्र की एक खूबसूरती। आज हम बूथ सशक्तिकरण अभियान पर चंदौली मुख्यालय स्थित अपने कार्यालय आए और उसी क्रम में पूरे चंदौली लोकसभा में 126 बूथों को पार्टी अपग्रेड करने के लिए विशेष अभियान चलाई है। इसमें इसी क्रम में मैं अभी यहाँ धूरी कोट जा रहा हूँ मुगलसराय विधानसभा के, और उसके बाद मैं सोनौली सैयद राजा विधानसभा में सोनौला में पहुँचूँगा, और उसके बाद और वहाँ पर जो इस तरह के कमज़ोर बूथ हैं उनकी मीटिंग है। फिर मैं रामगढ़ सकलडीहा, और कल मेरा इसी क्रम में अजगरा शिवपुर विधानसभा वाराणसी में कार्यक्रम है। किस तरह का क्या अभियान है, किस तरह की? ये जहाँ पर भाजपा को अन्य दलों की तुलना में कम वोट मिले हैं, ऐसे बूथ यहाँ चिन्हित हुए हैं लोकसभा चंदौली में और प्रत्येक विधानसभा में। तो पार्टी ने विधायकों को और लोकसभा के एमपी को एक निश्चित संख्या दी है, और पार्टी की पूरा जिला टीम, संबंधित लोग और आईटी के लोग, सोशल मीडिया के लोग उस काम में लगे हैं, ताकि वहाँ भाजपा का और कैसे विस्तार और भाजपा का दायरा कैसे बढ़ाया जाए, लोगों तक भाजपा को कैसे पहुँचाया जाए, उन्हें भाजपा से और जोड़ा जाए। दूसरा, आजम खान का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि अटल जी का युग बड़ा अच्छा था, आज तो तानाशाही है। वो अटल जी का सम्मान कर रहे हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद। और मोदी युग वैश्विक स्तर पर कितना स्वीकार्य है, इसके लिए श्री आजम के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मोदी युग अपने आप में उनका प्रकाश स्तंभ भारत सहित सारी दुनिया में फैल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष में टूट पड़ रही है, यहाँ तक कि शिवसेना के सांसद भी बगावत कर रहे हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर शिवपाल भी आपके चुनाव में आ रहे हैं। भारत में यह सौभाग्य है भारत का कि एक आदिवासी परिवार की बेटी, जिन्होंने जन्म लेते ही जब से वो उनका शैक्षणिक जीवन पूरा हुआ, समाज की सेवा की,
वह भारत की राष्ट्रपति होने जा रही हैं। यह हम सब के लिए, भारतवासियों के लिए और सभी गरीबों के लिए, खासकर दलित आदिवासियों के लिए एक गौरव की बात है। भारत आज दुनिया में महिला सशक्तिकरण और सर्वजन हिताय और आम जन को आगे बढ़ाने की एक अहम भूमिका में आगे बढ़ रहा है। ये भारत के लोकतंत्र की एक खूबसूरती है।